हेलो दोस्तों, अगर आप फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन का काम सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आज इसमें फ्रीज़र कैसे चेंज करते हैं इसको सिखाऊंगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आए, अगर आपको कुछ जो समझ में नहीं आए तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। फ्रिज के अंदर लगे टफन ग्लास जाली को हम बाहर निकाल लेंगे और हम जो फ्रीज़र में ऊपर की तरफ दो स्क्रू कसे हुए हैं, उन दोनों स्क्रू को खोलकर हम फ्रीज़र को बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हो, एक यह लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड ही गोदरेज का जो फ्रीज़र रहता है उसमें केवल दो ही स्क्रू कसे हुए होते हैं। इन दोनों स्क्रू को हम आराम से खोल लेंगे। अगर आप वीडियो को दोस्तों पूरा देखोगे तो आप भी गोदरेज का फ्रीज़र चेंज कर सकोगे, क्योंकि इसके फ्रीज़र को चेंज करने के लिए एलजी की तरह अंदर वेल्डिंग नहीं की जाती है। इसमें जो फ्रीज़र लगा है उसमें पाइप और कैपिलरी दोनों ही एक साथ आते हैं, जो कि डायरेक्ट कंप्रेसर से कनेक्ट रहते हैं। इसीलिए आपको अलग से इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप वीडियो को पूरा देखें और इस बार फ्रिज का पूरा काम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके दोनों स्क्रू खोलने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, फ्रीज़र बाहर आ गया है। अब हम फ्रीज़र में लगे हुए थर्मोस्टेट के वायर को फ्रीज़र से अलग करेंगे। तो उसके लिए इसमें एक फ्रीज़र में सिंगल स्क्रू से नीचे थर्मोस्टेट का वायर जॉइंट रहता है, उसको हम स्क्रू की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे। जब दोनों स्क्रू बाहर निकल आते हैं और फ्रीज़र का वायर भी हम खोल लेते हैं, तब हम इसके सामने का कवर को हम बाहर निकाल लेते हैं। और अब आप देख सकते हो, यह इसका थर्मोस्टेट का वायर था जिसमें लगा हुआ था। अब हमें कंप्रेसर के पास जो फ्रीज़र का पाइप जाता है, कंप्रेसर से हम उस पाइप को ट्यूब कटर के माध्यम से काट देंगे। उसके लिए सबसे पहले हम कंप्रेसर के ऊपर जो वाटर ट्रे रहती है, जिससे हमारा कंप्रेसर चाहे जितनी गर्मी हो और जो फ्रीज़र का पानी आता है उस ट्रे में रुककर कंप्रेसर को ठंडा किए रहता है। तो हमने वाटर ट्रे को खोला और इसके बाद आप देख सकते हो, हमें इसमें जो यह पाइप दिख रहा है, यह हमारे फ्रीज़र का पाइप है। इस फ्रीज़र के पाइप को हमें कंप्रेसर से अलग कर लेना है, मतलब ट्यूब कटर की मदद से इसको हम काट लेंगे। तो पाइप काटने के लिए दोस्तों हमेशा ट्यूब कटर का ही यूज किया जाता है फ्रिज, एसी में। पाइप काटने के बाद दोस्तों, जो फ्रीज़र की कैपिलरी फ़िल्टर में जुड़ी हुई होती है, उसको भी हम फ़िल्टर से अलग कर लेते हैं। जैसा हमने पाइप को काटा वैसे ही हम कैपिलरी को काट देते हैं। तो हमने इसके फ़िल्टर से कैपिलरी को भी काट दिया और कंप्रेसर से पाइप को भी काट दिया है। अब हम फ्रीज़र को बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हो, यह आराम से बाहर निकल आएगा। बस जहाँ पर हमने कंप्रेसर का पाइप काटा था उस पाइप को हमें सीधा कर लेना है, क्योंकि यह जो सीधा पाइप है उससे हमारा पाइप तभी बाहर आएगा जब हम उस पाइप को सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हो, यह हमारा पुराना फ्रीज़र है। अब हम इसमें ओरिजिनल फ्रीज़र को लगाएंगे, जो कि गोदरेज की ही पैकिंग में आता है। इसको लगाने के पहले दोस्तों, जो आप देख सकते हो, जो यह ढक्कन का कवर है, इस कवर को हमें फ्रीज़र में फिक्स कर लेना है। क्योंकि कई बार दोस्तों जो फ्रीज़र ट्रांसपोर्ट से आता है तो इसकी जो साइज़ है वह अनबैलेंस हो जाती है
और फ्रीज़र के ढक्कन के अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट होता है, तो उसे हमें प्रॉपर एडजस्ट करना पड़ता है पहले। अगर आप डायरेक्ट फ्रीज़र को कस दोगे और इसके बाद आप उसमें उसका ढक्कन लगाओगे तो वह प्रॉपर नहीं आएगा और आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए जब भी कोई भी फ्रीज़र आप चेंज करो उसके ढक्कन की बॉडी को फिक्स कर लेते हैं। अब हम दोस्तों इसका जो पाइप है उसको हम सीधा कर लेंगे। दोस्तों इसमें जो पाइप लगा हुआ होता है वह एल्यूमिनियम का होता है, जिसको हमें बहुत ही आराम से प्रॉपर तरीके से सीधा करना पड़ता है। अगर हम इसमें जल्दबाजी करेंगे और ज़्यादा ज़ोर से इसको हम करेंगे तो हो सकता है अगर यह पाइप एक बार पंच हो जाए तो आपको सीधा फ्रीज़र ही चेंज करना पड़ेगा, इसको आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। अब हमें फ्रीज़र का पाइप को प्रॉपर तरीके से देख लेना है, कहीं से बेंड ना हो। और इसकी जो कैपिलरी है, जैसे ही हमने फ्रीज़र का पाइप पुराने वाले फ्रीज़र का पाइप बाहर निकाला था, वैसे ही हमें इस होल से वापस उस पाइप से कंप्रेसर तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें इसमें सबसे पहले कैपिलरी को अंदर किया जाता है पाइप के, और इस साइड से हम कैपिलरी को बाहर की तरफ खींचेंगे और एक मिस्त्री वहां से पाइप को और कैपिलरी को अंदर की तरफ धकेलेगा तो यह आराम से कंप्रेसर की साइड में बाहर की तरफ पाइप आ जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप देख सकते हो इस प्रकार से हमें आराम से पाइप को अंदर की तरफ धकेलना है, जिससे हमारा जो पाइप है फ्रीज़र का वह कंप्रेसर के पास पहुंच जाए और वहां पर हम इसकी वेल्डिंग आराम से प्रॉपर कर सकें। तो आप देख सकते हो यह फ्रीज़र प्रॉपर तरीके से आ गया है इसमें। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, फ्रीज़र की जो ऊपर की जो ढक्कन की जो कैबिनेट है उसको हम कस देंगे और फ्रीज़र को भी जो 2 स्क्रू से हमने बाहर की तरफ खोला था उसको हम दोनों स्क्रू को लगाकर कस देंगे, जिससे हमारा फ्रीज़र जो है वह प्रॉपर तरीके से कस गया है। दोस्तों इसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दिखाया है। यह पहला पार्ट है जिसमें हम फ्रीज़र कैसे लगाते हैं यह बताते हैं, और दूसरे वाले पार्ट में हम इसमें गैस चार्जिंग कैसे करते हैं, वेल्डिंग कैसे करते हैं वह सिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर पूरा पार्ट हम इसमें एक ही बार में अपलोड कर देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा,